अगर आपने मेरे इससे पहले के ब्लॉग देखे हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज मेरे देवर की शादी है। तो आज है शादी। और इससे पहले मैंने आपको मेहंदी और हल्दी के फंक्शन दिखाए थे। तो यहाँ पर ना कुछ रीति रिवाज होते हैं और गढ़वाल में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर दूल्हे को पैसों की माला पहनाई जाती है, जिसकी भी इच्छा वो पहना सकता है। और उसके बाद मुंह मीठा करके दूल्हे की बारात निकाली जाती है। तो यहाँ पर सब अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं और बारात जाने की तैयारी हो चुकी है और सब ना डांस कर रहे हैं। और बारात जाती है तो ऑफ कोर्स सब लोग डांस ही करते हैं। तो यहाँ पर छोटा दूल्हा भी तैयार है अपनी चाची को लाने के लिए। तो सबसे पहले बैठ गए हैं कार में, क्योंकि इन्हें फटाफट जाना है और चाची को लेके आना है। और हम पहुंच गए थे वेडिंग पॉइंट और फाइनली दूल्हे राजा चढ़ गए हैं घोड़ी। तो पहाड़ी की शादी है और पहाड़ी शादी में पहाड़ी गाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और पहाड़ी गानों में हमने लगाए खूब सारे ठुमके और देखिए छोटा दूल्हा भी चढ़ गया है चाचू के साथ घोड़ी। तो हम वेडिंग पॉइंट के गेट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि सभी को पता है, गेट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले रिबन काटा जाता है और दूल्हे को करनी पड़ती है अपनी जेब ढीली। और म्यूजिक बजे और हमारा डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। म्यूजिक के साथ तो हम खाना पीना सब भूल जाते हैं और इसी के साथ होती है दुल्हन की एंट्री। जयमाला होने के बाद सबने खाना वाना खा लिया था और फिर हो गई थी कुछ रस्में, यानी कि शादी की तैयारी। और यहाँ पर सभी जो ज्वेलरी होती है उन्हें ना थोड़ा सा शुद्ध किया जाता है और फिर उसके बाद दुल्हन को पहनाया जाता है। तो यहाँ पर ज्वेलरी जो है वो भाभी पहनाती है। और उसके बाद होता है ये सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट, जहाँ पर मम्मी पापा अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। तो सभी के लिए ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। और उसके बाद ना मम्मी पापा अपनी बेटी का हाथ देते हैं लड़के के हाथ में। और शादी के बीच में ना ये नज़ारा तो आपको हर जगह देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ तो जगह होते हैं और कुछ इतनी गहरी नींद में सोए होते हैं। तो आप ये देख ही सकते हैं। और यहाँ पर मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आई है और दादी ने उसे उठा दिया है। और फेरों से पहले की सारी रस्में हो चुकी हैं। तो अब ना गठबंधन हो रहा है, इसके बाद फेरे होंगे।
मंडप भी रेडी हो चुका है और फेरे भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर ना सिलवट्टे में दुल्हन को पैर टच करके जाना होता है और उसके बाद कुछ और भी रस्में होती हैं। तो ये रस्में ना गढ़वाल में होती है, कुमाऊं में नहीं होता है ये वाला। और जो कुमाऊं से हैं उन्हें नहीं पता होगा कि गढ़वाल में सिलवट्टे की कुछ रस्में होती हैं। तो यहाँ पर ना दिए जलाए जाते हैं सिलवट्टे पर। उसके बाद इन्हें दुल्हन के पैरों से बुझाया जाता है और जो आखिरी दिया होता है उससे छोड़ा जाता है। इन सब में से एक दिया छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ ही फेरे भी कंप्लीट हो गए हैं और शादी भी हो गई है। तो लास्ट में ये टीका लगा के शादी को संपन्न किया जाता है। और उसके बाद में कुछ रस्में भी हुई थी जिसे मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सुबह का टाइम हो गया था, सुबह के 3:30 बज चुका था, इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था। और विदाई के बाद हमने सबने कंगन ऋषिकेश में ही खोल दिए थे। उसके बाद हम चले गए थे गाँव को। और रास्ते में ना थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी और रास्ते में पड़ता है धारी देवी का मंदिर, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और शादी के बाद यहाँ जाना अच्छा माना जाता है और रास्ते में था तो हम सब लोग भी चले गए थे। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि धारी देवी का मंदिर कहाँ पड़ता है तो मैं आपको बता दूँ, ये चमोली में पड़ता है। और बरसात का टाइम है तो आप यहाँ पर नदी भी देख सकते हैं, कितनी नदी आई हुई है और भीड़ भी हुई थी। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे घर और मेरे बेटे का था बर्थडे। तो हमने ना रास्ते से ही केक ले लिया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था ऑर्डर करने का। तो हमने सीधे केक ले लिया था और उसका बर्थडे मनाया हमने गाँव में। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।